नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आज मैं आपको पहले से पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी और एमपी बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई वालों को इसका एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इसमें फर्स्ट का क्या लिखा, कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा और ब्रैकेट के बाहर में कितना पावर 2 लगा, इक्वल में कितना लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। आपको याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो मेरी फॉर्मूला वाली वीडियो वो जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर स्टेप में एक एक फॉर्मूला आपका यूज हो ही होगा, ठीक है। याद रहेगा तो अपन को याद रखना बेटा, अपन को ये प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको पता है बेटा ये क्या होता है आपका LHS, ठीक है। ये क्या होता है आपका RHS, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप LHS को आप लेकर करोगे तो याद रखना लास्ट में आपका आंसर क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए, ठीक है। 99% अपन LHS को ही लेके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन ने यहाँ लिखा LHS, ठीक है। LHS में आपको ये लिख दो, क्या लिखा हुआ आपका कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा पावर 2 लिखा है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉसेस थीटा क्या होता है, तो आपको ये जो भी फॉर्मूला लगेगा बेटा, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कॉसेस थीटा क्या होता है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कॉसेस, ठीक है। कॉसेस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा बटे में कितना होता है साइन थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। याद रखना कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, ठीक है। कॉसेस किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। अब बेटा ये अपन को कॉसेक जो थीटा लिखा हुआ है इसके प्लेस पे 1 अपॉन साइन थीटा लिखना है। उसके बाद अपन को कॉट थीटा की जगह पे कॉस बाय साइन लिखना है, ठीक है। चलो रख देते हैं वैल्यू अपन। तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर ये क्या लिख दिया माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी बेटा पावर 2 से कोई मतलब नहीं है, पावर 2 अभी दिमाग में मत लेना। अब याद रखना ये क्या लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस बाय साइन, तो याद रखना इसके बाद अपन करेंगे एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम में याद रखना ये क्या लिखा साइन थीटा, ये क्या लिखा साइन थीटा। तो हमेशा याद रखना जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो उसको अपन एक बार लिखते हैं, ठीक है। साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी, तो क्या करेंगे अपन ये लिख लिया मैंने आपका साइन थीटा, और ऊपर जो नंबर रहता है उसको सेम वैसा एडिशन उतार देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। पावर कितनी कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इसकी पावर को अपन हटाएंगे, ठीक है। पावर सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर, इसके अपन में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, याद रखना इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ये कितना लिखा है साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने लगा रहा है याद, ठीक है। हमेशा याद रखना जो जो आइडेंटिटी है, जो जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, याद रखना, ठीक है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले इसका मतलब याद रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसका मतलब ये कितने 2 बार है, ठीक है। एक और एक कितना 2 हो जाता है, मतलब पावर 2 हो जाएगी, तो इसको बेटा 2 बार लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इंटू एक बार और लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये याद रखेगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब ये कितने 2 है, तो ये एक और एक कितना हो जाएगा 2, इनकी इसको सॉल्व करने तो पावर 2 आएगी। अब उसके बाद क्या लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे अपन इसके नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा
एक आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ कितना होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी इधर मैं लिख दे रहा हूँ बाजू में, तो याद रखना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना क्या बेटा, ये 1 का स्क्वायर करूंगा तो वही आया, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिख दिया अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपका क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू अगले में क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या आइडेंटिटी लगा दी, तो आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? यहां तक तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा अपना a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको याद रखना है आपको कि देखो कुछ से अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सब कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना जो बचा वो लिख दो, तो आपका बचा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको ये भी चेक भी करते चलना है कि भाई आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ याद आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन लास्ट में याद रखना क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो यही आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको देख लो आप अच्छे से, पूरा का पूरा ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है।